परम ज्योति दीपं ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपं ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। इसका अर्थ यह है कि अगर हमें सफलता की शिखर तक पहुंचना है, इसके लिए मन में आत्मविश्वास होना चाहिए और हमारे आत्मविश्वास को उजागर करने वाला स्वयं परमात्मा भगवान ही है और भगवान का ध्यान चिंतन और वो कौन है बतलाने वाला गुरु ही है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहरि आपने गुरु गोविंद ही बताया। एक बच्चे को पूछा जाता है, तेरे पास अगर गोविंद भी खड़े होंगे और गुरु भी खड़े होंगे तो पहले किसका पाय लागू करेगा? तो बच्चे बोलता है, गोविंद स्वयं परम ब्रह्म सब आकर्षक होते हुए भी अगर आज मैं उनका दर्शन कर पा रहा हूँ तो उसका कारण आप ही थे गुरु, इसलिए पहले मैं आपका पाय लागू करूंगा। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गु और गुरु शब्द से आता है। गु का अर्थ अंधकार, रू का अर्थ होता है जो छुटकारा दिलाता है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर आकर्षित करते हैं, जो हमें अज्ञान से छुटकारा दिलाता है, वो है गुरु। 19 सदी में एक स्कूल में शिक्षक ने सभी छात्रों की परीक्षा ली और बोले कि आज मैं तुम्हें काम देता हूँ, मुझे ऐसी एक जगह ढूंढ कर बताओ जहाँ भगवान ही ना हो। कई छात्रों ने पहाड़ चले गए, कुछ छात्रों गांव चले गए, कुछ छात्रों जंगल और कुछ छात्रों जमीन के नीचे चले गए। कुछ छात्रों ने अपना कपड़ा भी उतार दिया, बोले कि मेरे कपड़े के भीतर भगवान ही नहीं है। लेकिन एक बंदा ऐसा भी था जो जोर जोर से चिल्लाकर रो रहा था। तभी शिक्षक ने पूछे कि बेटा तू रोता क्यों है, तेरे को जो काम दिया है वो करता क्यों नहीं? वो बंदा ने बोला, गुरुजी आपने हमें जो काम दिया है वो मैं करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि ऐसा कोई जगह है ही नहीं जहाँ भगवान नहीं हो सकता। तभी गुरुजी सबको चिल्लाकर पुकारे और बोले कि आज का सबसे सफल शिक्षार्थी राधा कृष्णन ही है। पता नहीं उस बंदे के भीतर देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का भविष्य भी छिपा था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर्वपल्ली गांव में 5 सितंबर को जन्म ग्रहण किए थे। उन्होंने अपनी जीविका शिक्षकता ही की थी और आदर्श शिक्षक की जीविका निर्वाह करते हुए छात्रों की इतने प्रिय हो गए। एक दिन ऐसा भी आया जब उनको एक स्कूल से दूसरे स्कूल को ट्रांसफर किया गया। सभी छात्रों उनके लिए रोने लगे, चिल्लाने लगे, गुरुजी आप हमें छोड़कर मत जाइए। यहाँ तक उनके घर से दूसरे स्कूल तक उनका सामान भी पहुंचाया। जब वे देश के दूसरे राष्ट्राध्यक्ष बने तभी छात्रों ने बर्खास्त की, आपका जन्म दिवस पूरे देश भर में पालन होना चाहिए। तभी राधा कृष्ण ने बोले कि मेरा जन्म दिवस क्यों पालन करोगे, इससे अच्छा हमारे शिक्षक का कुछ स्वतंत्रता के लिए कुछ पालन करो। उसी दिन से उनके जन्म दिवस को गुरु दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब मानव जाति का कल्याण हेतु भगवान विष्णु ने अत्रि महामुनि और माता अनसुया के पुत्र ऋषि दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिए थे, तभी उन्होंने प्रकृति और जीव जंतुओं से बहुत शिक्षा ग्रहण की थी। उनके 24 गुरु थे, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, सूर्य, चंद्र, कबूतर, अजगर, मधुमक्खी, कुरुर पक्षी, समंदर
पतंग, हाथी, हिरन, मछली, पिंगला, बालक, कुंवारी कन्या, सांप, तीर बनाने वाला, मकड़ी और भृंगी कीड़ा। इससे हमें ये शिक्षा मिलता है, कोई भी ऊंच या नीच व्यक्ति हो, कोई भी पदवी के व्यक्ति हो, किसी से ज्ञान लेने में कभी संकोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी से हमें शिक्षा ये मिलता है, जिस तरह सभी प्रजाति के फूलों का पराग रेणु ग्रहण करके अपने भीतर मधु का उत्पन्न करता है, उसी तरह सभी से ज्ञान ग्रहण करके हमें सर्वोत्तम बनना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बचपन में हमें जब शिक्षक जब हमारा हाथ पकड़कर चलाना सिखाते हैं, उंगली पकड़कर पढ़ाना सिखाते हैं, लिखाना सिखाते हैं, तभी परम पिता ब्रह्मा के स्वरूप होते हैं। जब शिक्षा दान करते हैं, विष्णु के स्वरूप। हमारे गलती होने पर जब हमें डांटते हैं, पीटते हैं, शासन करते हैं, तभी महेश्वर शिव के समान ही होते हैं। और हमारे देश में भी बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं, कम पगार में जीते हुए भी अपना विद्यादान करना नहीं भूलते हैं। वो खुद भी गरीबी का कष्ट का जहर पीकर भी ज्ञान रूपी अमृत को अपने छात्रों में बांटते हैं। वो कहीं नीलकंठ महादेव से कम है क्या? तो इतना बताकर ही मैं आज का वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।